नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जब हम भैंस खरीदने जाए तो किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे हमें अच्छा दूध देने वाली भैंस मिले और किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। तो वीडियो के पूरे अंत तक बने रहे। हम संपूर्ण जानकारी पर पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे किन किन बातों का और किन किन सावधानियों का हमें ध्यान रखना है जब हम भैंस खरीदे, चाहे फिर वो पशु बाजार हो, पशु मंडी हो या किसी डेयरी फार्म से खरीदे। सबसे पहले तो ये पता करना है कि उसका शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है, जैसे कि शरीर मजबूत और स्वस्थ हो, साथ ही में उसकी जो चमड़ी है वो काली हो, घने उसमें बाल हो और मुलायम चमड़ी की वो हो। वहीं पे भैंस की आंखें, कान, ये सब चीजें देखें कि उसमें किसी भी तरह का कोई बदबूदार पानी तो नहीं आ रहा हो। उसके थन, उसके पैर सभी तरह से देखें कि उनमें किसी भी तरह की कोई सूजन तो नहीं आ रही, क्योंकि अगर थन में किसी भी तरह की कोई समस्या होगी तो भैंस दूध देने में नाटक करेगी। वहीं अगर उसके पैर या उसके खुर में किसी भी तरह की सूजन वगैरह कुछ होगी तो भैंस लंगड़ाएगी। इसीलिए भैंस को चलाकर भी देखना है कि भैंस लंगड़ा तो नहीं रही है। साथ ही में भैंस हम जब भी ले अच्छे दूध की तो काफी अच्छी वजनी और वजनदार भैंस ले। अगर हमने दुबली पतली भैंस चुनी तो आगे जाके सही दूध नहीं देगी, बार बार बीमार पड़ेगी। तो हमें उसकी शारीरिक स्वास्थ्यता का भी ध्यान रखना है। अगली चीज आती है उसके दूध की जांच करें। जब भी हम भैंस खरीदे तो दूध निकाल कर देखे खुद के हाथों से, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम 3-4 बार, जिससे हमें उसके दूध का एवरेज पता लगे। वह इसका दूध बिल्कुल सफेद और साफ होना चाहिए और झागदार होना चाहिए। दूध में अच्छी मलाई आना चाहिए, तभी उस भैंस का चयन करें। कोशिश करें कि आप खुद भी दूध चक्कर देखें, उससे हमें सही दूध का कि दूध उसका कैसा है उसका भी अनुमान लगता है। वहीं जब हम अच्छी नस्ल की तरफ जाते हैं तो कम से कम 8 से लेकर 14 लीटर वो दिन का दूध देती है। लेकिन कुछ कुछ विशेष नस्ल जैसे मुर्रा, मेहसाणा, जाफराबादी, इस अच्छी नस्ल की तरफ जाते हैं तो 18 से 20 लीटर तक की भैंस हमें मिल जाती है। ऐसी भैंस का हमें चयन करना जिसका दूध इतना कम से कम हो। अगली चीज आती है नस्ल का चयन करना। जब भी हम असली नस्ल का चयन करते हैं तो हमें अच्छा दूध जरूर मिलता है। कुछ कुछ नस्लें बहुत अच्छी है, जैसे मुर्रा हुई, मेहसाणा हुई, पंढरपुरी हुई, जाफराबादी हुई, हाइब्रिड नस्ल, क्रॉस ब्रीडिंग की बहुत शानदार शानदार नस्लें। तो जिस भी नस्ल को हम देखें या खरीदे और जो भी नस्ल बताकर सामने वाला हमें बेचता है, उस नस्ल की पहचान क्या होती है हमें उसकी सही जानकारी रखना है, क्योंकि अच्छी नस्ल की भैंस ही अच्छा दूध देती है। अगर आप क्रॉस ब्रीडिंग में और हाई ब्रीडिंग की तरफ जाते हैं, अच्छी हाईब्रिड की तरफ, तब आपको एक ध्यान रखना है कि उसकी सेहत का और उसके खान पान का, तभी वो अच्छा दूध हमारे पास देगी। जब भी हम नस्ल का चुनाव करते हैं तो उसका चुनाव में हमारी जलवायु, हमारे यहाँ का पानी, हमारे यहाँ के खान पान के हिसाब से करना है। हमें देखना है कि कौन सी नस्ल की भैंस हमारे अच्छे से रह लेती है, अच्छा दूध उत्पादन करते थी। कुल मिला के बात यह कि वैसी भैंस खरीदे हम जैसा हमारे यहाँ का जलवायु वातावरण है। अगर हम किसी भी नस्ल को हमारे क्षेत्र में ले आएंगे, हमारे डेयरी फार्म पे ले आएंगे तो जरूरी नहीं कि अच्छा दूध दे, संभावनाएं रहती है उसके बिगड़ने की। इसलिए हमारी जलवायु के हिसाब से हमें भैंस का चुनाव करना है, उसकी नस्ल का चुनाव करना है। अच्छे दूध की भैंस के साथ साथ हमें उसमें एक चीज ये देखनी, विशेष करके उसका थन और अडर। उसका अडर पूर्णतः विकसित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक साइड से उठा हुआ एक साइड से झूला हुआ, बराबर उसका अडर होना चाहिए। खास बात यह कि अडर के साथ हमें उसके थन देखने, उसके थन बराबर साइज के होना चाहिए और चारों थन के बीच में बराबर दूरी होना चाहिए। थन चिपके हुए नहीं होना चाहिए। साथ में जब भी आप दूध निकाल कर देखो तब ये चीज देखो कि भैंस दूध निकालते हुए परेशान तो नहीं हो रहे, उसके थन में कोई दर्द तो नहीं हो रहा है, साथ ही में थन में किसी भी तरह की कोई गांठ तो नहीं है। हमें चारों थन से बराबर दूध निकाल के देखना है, चारों थन में बराबर दूध आना चाहिए, प्रॉपर सीड लगना चाहिए। सीड उसकी बिखरना नहीं चाहिए, यानी कि दूध की जो धार है वो बिखरना नहीं चाहिए। अगर थन में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन या गांठ है तो भैंस हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान हमें वहीं पर होता है अगर हमने गलत थन, गलत अडर की भैंस ले ली तो। इसलिए कोशिश करें कि अच्छे अडर, अच्छे थन की भैंस ही हम ले, तभी भैंस का सही चुनाव होगा, तभी हमें दूध में अच्छा फायदा होने वाला है। साथ ही हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि भैंस कौन से ब्यावत में चल रही है, भैंस की उम्र क्या है। कोशिश करें आप दूसरा, तीसरा, चौथे ब्यावत की भैंस ले, ज्यादा उम्र की भैंस ना लें। सबसे सही है 3 साल से 6-7 साल तक की भैंस सही रहती है अच्छे दूध के लिए। ज्यादा उम्र की भैंस हमें नहीं लेना है और ज्यादा ब्यावत की भैंस भी नहीं लेना है। साथ में उसके नीचे जो बछड़ा है वो कितना स्वस्थ है, क्योंकि अगर बाद में मान लो बछड़ा किसी भी तरह से, किसी कमजोरी की वजह से, किसी भी तरह की उसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो भैंस दूध देने में भी नाटक कर सकती है। साथ ही में जब बछड़े को हम दूध पिलाए उस टाइम भैंस का स्वभाव भी चेक करें कि भैंस बछड़े की तरफ कैसा स्वभाव रखती है। भैंस शांत स्वभाव की होना चाहिए। दूध निकाले उस टाइम किसी भी तरह की कोई टांग उठाना है, कोई भी हरकतें भैंस नहीं करना चाहिए। तो इस चीज की भी हमें सावधानी रखनी है। इस चीज को विशेष करके जांच परख के लेना चाहिए।
ज्यादा दूध की भैंसें बहुत बार क्या करती है कि दूध पूरा नहीं निकालने देती है। हमें ज्यादातर दूध बछड़े को पिलाना पड़ता है, पाड़ा हो या पाड़ी हो, आधा ही दूध निकालने देती है। तो इस चीज का भी विशेष ध्यान रखें। आगे हमें भैंस का पाचन तंत्र भी चेक करना है। वो सिंपल है, जैसे भैंस का पेट बहुत ज्यादा फुला हुआ ना हो, बहुत ज्यादा चिपका हुआ ना हो। वहीं पे भैंस अगर जो गोबर कर रही है वो चेक करके ले। नॉर्मल गोबर आना चाहिए, ज्यादा पतला गोबर नहीं आना चाहिए, और गोबर में किसी भी तरह की कोई बदबू एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए कि बदबूदार उसका गोबर हो। वहीं पे गोबर में किसी भी तरह का कोई पशु आहार जो भी खिला रहे हैं, दाना पानी, वो नहीं आना चाहिए, बिल्कुल पच के उसका गोबर आना चाहिए। तो इस चीज का भी हमें विशेष करके ध्यान रखना है, तभी भैंस जो भी खाएगी वो सही से पचा पाएगी और उतना दूध देगी। भैंस का अच्छा पाचन मतलब आगे भी अच्छे दूध का भरोसा होता है, इसलिए पाचन पर विशेष करके फोकस करना है। सिर्फ एक ही बार का दूध देखकर भैंस ना ले। दूध 2 से 3 टाइम चेक करने का इसलिए बोला जाता है कि एक बार में बहुत सारे किसान भाई, व्यापारी, डेयरी फार्मर्स जब भैंस बेचना हो तो दूध चढ़ा कर रखते हैं। ये ऐसा कुछ खिला देते हैं कि उस टाइम वो बहुत अच्छा दूध दे, इसलिए 2 से 3 बार उसका दूध देखना है, उसका पाचन देखना है। इस चीज की विशेष करके सावधानी हमें रखना है। जब हम भैंस खरीद ले उसके बाद हमें 3-4 चीजें खुद से करना है। जैसे कि जहां से भी हम भैंस लेके आए तो हम जो भी ट्रांसपोर्ट हमारा रहे उस पर हमें ध्यान रखना है। 4-5 जानवर बहुत कम स्पेस वाले वाहन में नहीं लेके आना है, उसको सावधानी से लेके आना है। आते से हमारे डेयरी फार्म पर उसका टीकाकरण कराना है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है जिनका टीकाकरण करना अनिवार्य होता है, वरना दूध में गिरावट आती है, उसकी प्रजनन क्षमता कमजोर होती है। वहीं आगे हमें फिर एक चीज ये भी रखना है कि उसका बीमा भी करा दो, वो भी हमारे लिए बहुत फायदे का रहता है। तो आगे जब हम खरीद लाए पशु तब हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, तब जाके हमें अच्छा फायदा होता है। जब हम भैंस खरीद ले उसके बाद हमें 3-4 चीजें खुद से करना है। जैसे कि जहां से भी हम भैंस लेके आए तो हम जो भी ट्रांसपोर्ट हमारा रहे उस पर हमें ध्यान रखना है। 4-5 जानवर बहुत कम स्पेस वाले वाहन में नहीं लेके आना है, उसको सावधानी से लेके आना है। आते से हमारे डेयरी फार्म पर उसका टीकाकरण कराना है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है जिनका टीकाकरण करना अनिवार्य होता है, वरना दूध में गिरावट आती है, उसकी प्रजनन क्षमता कमजोर होती है। वहीं आगे हमें फिर एक चीज ये भी रखना है कि उसका बीमा भी करा दो, वो भी हमारे लिए बहुत फायदे का रहता है। तो आगे जब हम खरीद लाए पशु तब हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, तब जाके हमें अच्छा फायदा होता है। सबसे ज्यादा जरूरी जब भैंस खरीदते हैं उस टाइम होती है उसकी कीमत। तो सिर्फ नस्ल के नाम पर ही उसका रेट डिसाइड ना करें, भैंस की सही कीमत डिसाइड करने उसकी ब्यावत, जैसे कि कौन सी ब्यावत में है वो, अभी ऐसा नहीं कि वो ज्यादा ब्यावत की हो। भैंस की सबसे सही ब्यावत खरीदने के लिए होती है दूसरा, तीसरा, ज्यादा से ज्यादा चौथा ब्यावत तक की भैंस आपको बहुत अच्छा फायदा करके देती है, क्योंकि दूसरे तीसरे ब्यावत में जितना दूध देगी आगे तक वो उतना दूध देती है। साथ ही में उसकी उम्र का, उसके जो दांत है वो भी आप चेक करें, उसका भी अनुमान लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कीमत डिसाइड करने के लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि वो दूध कितना दे रही है, उसकी नस्ल कौन सी है, साथ ही में उसकी ब्यावत क्या है, उसकी शारीरिक संरचना के अलावा ये सब चीज़ें भी मैटर करती है। तो आप कीमत डिसाइड करते समय जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वो मेन है खरीदी बिक्री के लिए कीमत। तो जैसा कि आपको आज की इस वीडियो में मैंने बताया कि एक अच्छी भैंस खरीदते वक्त हमें किस चीज़ की सावधानी रखनी चाहिए और कैसे हमें फ़ायदा होगा ताकि हम नुकसान से बचें। तो इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें कवर करी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको जानकारी मिली होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।